हेलो फ्रेंड्स, दिस इज जयप्रकाश तिवारी एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरुषि क्लासेज। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 11th के लिए संस्कृत जनरल, संस्कृत सामान्य का अध्ययन करेंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। सभी प्रश्न इंपोर्टेंट रहेंगे। आइए एक बार नज़र डाल लेते हैं हम इन प्रश्नों में क्या डिस्कस करेंगे। तो आप देख रहे हैं इस तरीके के पहले संपूर्ण ग्रामर का डिस्कस करेंगे और फिर उसके बाद जो संस्कृत के प्रश्न होते हैं आपके कोर्स से उसको हम पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला है उचित विकल्प चित्वा लिखत। उचित विकल्प चुनकर लिखना है दिक प्लस अंबर। दिक प्लस अंबर मतलब होता है दिगंबर, तो इसका आंसर होगा सेकंड वाला दिगंबर है। स्वागतम, सु प्लस आगतम क्या होता है? सु प्लस आगतम जो होता है इसका जो है संधि विच्छेद बनता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर पूछा क्या है, पदे संधि अस्ति, इसमें कौन सी संधि है? सु प्लस आगतम, तो इसमें आपकी रहती है गुण संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। सदैव। सदैव इत्यस्य पदस्य संधि विच्छेद। सदैव का क्या होता है? सदा प्लस एव होता है, सदा प्लस एव होता है, तो इसका आंसर होगा थर्ड वाला सदा प्लस एव। ध्यान रखना, आप यहाँ पर गलती से सेकंड वाला सद प्लस एव मत लगा देना, ये नहीं है, सदा प्लस एव होता है। और यहाँ पर जो फोर्थ रहेगा अकुर्वन इत्यस्मिन् पदे लकारः, तो इसमें लकार बताना है। तो कुर्वन में क्या है? अ लगा हुआ है, मतलब यहाँ पर जो है लंग लकार है। फोर्थ मतलब यहाँ पर भूतकाल की बात की जा रही है, इसलिए यहाँ पर जो है लंग लकार रहेगा। फिर कुरु इत्यस्मिन् पदे पुरुषः अस्ति। कुरु में कौन सा पद है, आपको इसका आंसर बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा उचित विकल्प चित्वा लिखत। उचित विकल्प चुनकर लिखना है बहुब्रीहि समासस्य उदाहरणम। बहुब्रीहि समास का उदाहरण देना है। तो बहुब्रीहि समास क्या होता है कि जो कि ऐसे तीसरे को इंडिकेट करता है, मतलब कोई पद उसमें प्रधान नहीं रहता है, तीसरा पद प्रधान रहता है। तो जैसे इसमें पीताम्बर है, पीला है अंबर जिसका, अर्थात जिसको हम श्री कृष्ण बोलते हैं पीताम्बर। जैसे गजानन जिसके गज के तरह मतलब सिर है, और फिर दशानन होता है, तो ये सब क्या है? बहुब्रीहि समास होता है। तो यहाँ पर कौन सा है? पीताम्बर जो शब्द है वो बहुब्रीहि समास है। नेक्स्ट रहेगा युपदारु इत्यस्मिन् पदे समासः अस्ति। तो युपदारु में है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास क्या होता है? जहाँ पर एक शब्द दूसरे का विलोम रहता है। नेक्स्ट बात करेंगे ग का राजदीपः इत्यस्य पदस्य समास विग्रह। राजदीप में कौन सा समास है? तो यहाँ पर राजः दीप, राजः दीप जो है इसका समास विग्रह होगा। घन इव श्याम इत्यस्य समस्त पद। तो घन इव श्याम मतलब घनश्याम है, तो घनश्याम इसका जो है आंसर होगा। स्यात् इत्यस्मिन् पदे धातु अस्ति। स्यात् में कौन सी धातु है? तो स्या धातु है। नेक्स्ट है उचित विकल्प चित्वा लिखित। उचित विकल्प चुनकर के लिखना है छात्राः विद्यालयं प्रति गच्छन्ति अस्मिन् पदे अव्ययम अस्ति। इस वाक्य में अव्यय बताना है, तो इसका जो आंसर रहेगा प्रति होगा। प्रति, प्रति जो है इसमें अव्यय रहेगा। अधोलिखितेषु अव्यय अस्ति, जो वाक्य लिखे गए हैं, शब्द लिखे गए हैं, इसमें अव्यय कौन सा है? तो सूतः, कुतः, स्यूतः या फिर सूतः। तो कुतः आएगा, कुतः मतलब कहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा थर्ड अधोलिखितेषु अव्ययम नास्ति। ध्यान रखना, नास्ति मतलब अव्यय नहीं है। तो यहाँ पर इदानीम, तदानीम, नदीम और कदा। तो नदीम जो है, नदी मतलब नदी, तो नदी जो है इसमें अव्यय नहीं है, तो यहाँ पर ये नहीं होगा, नदीम जो है इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे अत्र एकम उद्यानम अस्ति अस्मिन् वाक्ये अवयव अस्ति। इसमें अव्यय कौन सा है? तो अव्यय जो है अत्र है। अत्र मतलब यहाँ होता है, यहाँ एक उद्यानम है, तो यहाँ पर अत्र जो है यहाँ पर क्या है? अव्यय है। फ्रेंड्स, आपके पेपर में आप देख रहे हैं कि जो इसमें उपसर्ग, प्रत्यय, समास, ये सब काफ़ी आते हैं। तो इस वीडियो को आप जो है कई बार देखें और अच्छे से इसको तैयार करें, आपका ग्रामर इसी में क्लियर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन था कि अधोलिखितेषु अव्यय नास्ति, अव्यय नहीं है, तो नदीम जो है अव्यय नहीं है, ये एक संज्ञा है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा अत्र एकम उद्यानम अस्ति अस्मिन् वाक्ये अव्यय नास्ति। तो अव्यय नास्ति, तो उसमें उद्यानम, उद्यानम जो है अव्यय इसमें नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, बाकी इसी में अत्र, एकम और अस्ति ये सब क्या हैं? ये सब जो है आपके अव्यय हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखना ये अव्यय क्या होता है और
अव्यय के अलावा मतलब संज्ञा सर्वनाम, बाकी ये आप जो बता सकते हैं ये अव्यय में नहीं आते हैं। प वर्णस्य उच्चारणम स्थानम, तो प वर्ण का उच्चारण क्या है? तो कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ आपने सुना होगा। क ख ग घ अंगा च छ ज ज ठ ठ ड ढ त थ द ध न प फ ब भ म, तो कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, तो दंत आएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है उचित विकल्प चित्वा लिखता है, उचित विकल्प चुनकर लिखिए। धनवान इत्यस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति, धनवान में कौन सा प्रत्यय है? तो उपसर्ग आता है पहले, फिर उसके बाद आता है प्रत्यय। तो जो शुरू में उपसर्ग लगते हैं वो होते हैं उपसर्ग, और जो बाद में लगते हैं उसमें लगते हैं प्रत्यय। तो धनवान में कौन सा प्रत्यय है तो आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा बाला इत्यस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति, बाला में कौन सा प्रत्यय है? आपको इसका आंसर जो है बताना है। तो बाला में टाप प्रत्यय है, और जो धनवान में सानच था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधोलिखितेषु पदेषु लेप प्रत्यय, तो लेप किस में है? दृष्टवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा अधोलिखितेषु पदेषु शत्र प्रत्यय, तो गच्छन है, गच्छन। फिर है छ वर्णस्य वर्ण संयोजक भवति, जो श छत्री बनता है ये किससे बनता है? तो इसका जो आंसर रहेगा सेकंड रहेगा, क प्लस श षटकोण से मिलकर के बनता है, इसका जो है सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे उचित विकल्पम चित्वा लिखत, उचित विकल्प चुन करके लिखिए। क्या क्वेश्चन है? अल्पज्ञ इत्यस्य विलोम, अल्पज्ञ मतलब जिसको अल्प ज्ञान है, अल्पज्ञ और सर्वज्ञ, तो क्या होता है? सर्वज्ञ हम बोल सकते हैं। जय इत्यस्य विलोमः, जय का क्या होता है? पराजय होता है, तो इसका फोर्थ होगा पराजय, इसका फोर्थ आंसर होगा पराजय। नेक्स्ट क्वेश्चन है अग्नि इत्यस्य पर्याय शब्द, अग्नि का पर्याय, अग्नि का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो आग, अग्नि, पावक, अनल, ज्वाला, तो आपने सुना होगा अनलह होगा, अनलह। अग्नि का क्या होगा? अनलह। अनिल जो है पानी का होता है, जल भी पानी का होता है। फिर है फोर्थ वृक्ष इत्यस्य पर्याय शब्द, वृक्ष का पर्याय क्या होगा? पादपः होगा, पादपः, सॉरी तरु होगा, तरु, जो वृक्ष का होता है तरु होता है, तरु, तो जो इसका आंसर होगा थर्ड होगा तरु। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा चंद्रमस इत्यस्मिन् पदे विभक्ति अस्ति, चंद्रमस में कौन सी विभक्ति है आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा अधोलिखितेषु शब्दस्य निर्देशानुसार शब्दरूपम लिखितः, तो आप यहाँ पर देख रहे हैं नेक्स्ट शब्दरूप लिखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा अधोलिखितेषु प्रश्नेषु प्रत्याराणाम प्रश्नम उत्तराणी, उत्तर देने हैं इनके संस्कृत भाषा में, तो आप इसको पढ़ लीजिए और इसके अनुसार ही आप प्रश्न तैयार कर लीजिए जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अभिमन्यु कुत्र प्रविष्टुम अग्रसरः अभवत्, और सांख्य दर्शन प्रणेता क्या अस्ति, सांख्य दर्शन के प्रणेता कौन है? तो शायद पाणिनि है, पाणिनि जो है सांख्य दर्शन के प्रणेता हैं। जालके शिलाखंड कुत्रम प्राप्तम। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है रात्रौ राजभवने के प्रवेशितुं अर्हन्ति, और वशिष्ठस्य धनो उपरि क आक्रमणम कृतवान। फिर रहेगा निर्देशानुसार जो है वाक्य परिवर्तित करने हैं। मनीषा लेखम लिखती, तो कर्मवाच्य में, अनिकेतने गृहम गम्यते कृत्यवाच्य में, और पंकजः शते में भाववाच्य में। इसी प्रकार के अन्य क्वेश्चन भी दिए हुए हैं, आप इनको जो है आसानी से पढ़ सकते हैं। फिर और क्वेश्चन देख लीजिए आपके पेपर में क्या क्या आते हैं, इसी के अनुसार जो है आप अपनी तैयारी कीजिए। एक क्वेश्चन आएगा रिक्त स्थान पूर्ति करने के लिए आएगा, युग्म मिलान करने के लिए आएगा आपके पेपर में। फिर है एक आएगा शुद्ध अशुद्ध वाक्य लिखने के लिए, मतलब शुद्ध वाक्यानाम समक्षे आम, अशुद्ध वाक्यानाम समक्षे न इति लिखत, जो शुद्ध है उस पर आम और जो अशुद्ध है उस पर न लिखना है आपको। फिर ऐसे ही 15वां क्वेश्चन है उत्तर देने हैं आपको, 4 प्रश्नों के उत्तर देने हैं 6 में से। फिर एक गद्य आएगा, गद्य को पढ़ना है और आपने इसको उत्तर देना है। 2 गद्य आएंगे आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा इसमें भी पद्य पढ़ करके उत्तर देना है, मतलब श्लोक जो लिखा है सत्यम सर्वगस्य सोपानम पारावारस्य नौखि, तो इसको जो है पढ़ करके आपने इसका जवाब देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। 3 इसमें जो है आपके लिए श्लोक आते हैं। फिर रहेगा एक आपको प्रार्थना पत्र लिखना है, प्रार्थना पत्र आसानी आएगा। स्वस्य प्राचार्य कृते 5 दिवसानाम अवकाशार्थ प्रार्थना पत्रम संस्कृते लिखत, संस्कृत में प्रार्थना पत्र लिखना है 5 दिन के अवकाश के लिए।
फिर शैक्षणिक भ्रमणाय आज्ञाम प्राप्तुम पितरम प्रति संस्कृतिम, एक पत्र लिखिए, पिताजी को पत्र लिखना है। फिर एक श्लोक आता है, तो श्लोक आप कम से कम 4-5 जरूर याद कर लें, कहीं ऐसा ना हो कि जो आप श्लोक याद करो वही जो है आ जाए। बाकी अगर आप एक चैप्टर से अगर 3 श्लोक याद कर लेते हैं, 2-3 भी, तो काफ़ी रहेगा आपके लिए, क्योंकि एक ही चैप्टर से 3 श्लोक आपके पद्यांश में नहीं पूछे जाएंगे कभी। ठीक, अब यहाँ पर देख लीजिए, अधोलिखितेषु पंच अशुद्ध वाक्या नाम, शुद्ध करे, वाक्यों को शुद्ध करके लिखना है। फिर जो है यहाँ पर शब्दशेषु संस्कृत में निबंध लिखना है, एक निबंध भी लिखने के लिए आएगा, परोपकार है, कालिदास है, छात्र जीवनम और सदाचार है। तो इस तरीके के जो है निबंध आते हैं, तो आप इनको ज़रूर याद करें। तो ये फ्रेंड्स था एक पेपर, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। आप इसको तैयार करें और अच्छे अंक लाएं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।